डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10th के प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक क्वेश्चन पर हम सेपरेट वीडियो लेकर के आते हैं। तो आज प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक सेपरेट वीडियो लाए हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का पावर यदि n हो तो उसका इकाई अंक क्या हो सकता है ना। क्या वो 0 पर समाप्त हो सकता है, क्या वह 5 पर समाप्त हो सकता है, क्या वह 4 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फुल कंसेप्ट के साथ समझते हैं। आपको रटाया नहीं जाएगा कि ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, आपको फुल कंसेप्ट दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 6 की पावर n, जहां n जो है वह प्राकृत संख्या है। n क्या है? प्राकृत संख्या है। तो क्या यह 0 पर समाप्त हो सकता है? 0 पर समाप्त होने का मतलब हुआ समाप्त होने का मतलब हुआ कि इकाई अंक 0 आना। क्या 0 आना? इकाई अंक 0 आना, है ना। तो आप देखिए 6 की पावर n है, इसका इकाई अंक 0 आ सकता है। तो चलिए थोड़ा इनको रहने दीजिए, पहले इकाई अंक 0 कौन सी संख्या के अंत में आता है उनको ले लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मान लीजिए कि 10 ऐसी संख्या है जिसके इकाई अंक में 0 है, 20 होता है, 30 होता है और 40, 50, इसी तरह ये इन्फिनिट तक जाएगा, n तक जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसके इकाई अंक में जो 0 आया है जिसका फैक्टर क्या क्या हुआ है, ध्यान दीजिए। 2 और 5, इसका फैक्टर क्या हुआ है? 2 मल्टीप्लाई 5, इसका फैक्टर क्या हुआ है? 2 मल्टीप्लाई 2, अच्छा 2 मल्टीप्लाई 3, है ना। फैक्टर कीजिए इसका, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसका क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 होगा, इसका क्या होगा? 2, 5 और 5 होगा। तो इतने जो नंबर का जो फैक्टर क्या है, अगर यहाँ पर करेंगे तो इसका अगर ये भी अगर 0 पर समाप्त होगा तो इसका मतलब हुआ इसका फैक्टर 2 की पावर n होना चाहिए और 5 की पावर n होनी चाहिए, है ना। क्यों ऐसा होना चाहिए? यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 और 5 देखिए सभी में कॉमन है। 2 और 5 जो है बच्चों सब में कॉमन है। 2 और 5 जो है हर एक नंबर में कॉमन है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब उनका फैक्टर 2 और 5 आना ही चाहिए। केवल 2 नहीं या केवल 5 नहीं, दोनों नंबर आना चाहिए 0 पर समाप्त होने के लिए। अगर 0 पर समाप्त अगर कोई भी संख्या को होना है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक होना, उसका पावर यदि n हो तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका इकाई अंक 0 है कि नहीं है। तो इकाई अंक 0 होने के लिए ये जरूरी है कि दिए गए संख्या का फैक्टर 2 और 5 दोनों होना चाहिए। मान लीजिए कि केवल 5 ही उसका फैक्टर आया, केवल 5 आया फैक्टर, तो देखिए मान लीजिए केवल किसी भी संख्या का फैक्टर क्या आया है? 5 आया है। तो 5 फैक्टर आया है, जैसे 25 लेते हैं, 25 का फैक्टर क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 5 होगा। अगर पूछा जाए कि 25 की पावर n क्या ये 0 पर समाप्त होगा तो क्या बोलेंगे? नहीं होगा। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये 0 पर समाप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 0 पर समाप्त ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए बोलेंगे कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब करेंगे आप क्यों नहीं सर होगा? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 10 का फैक्टर आप क्या देख रहे हैं? 2 और 5 है। 2 और 5 तो चाहिए ही चाहिए ना 10 बनने के लिए। 10 बनने के लिए 2 और 5 चाहिए ही चाहिए। अगर केवल 5 होगा या केवल 2 होगा, ये जरूरी नहीं है कि 10 पर समाप्त होगा। वह 8 पर भी समाप्त हो सकता है, 25 पर भी समाप्त हो सकता है, 35 भी समाप्त हो सकता है और 50 पर भी समाप्त हो सकता है ना। इसलिए 0 पर फैक्टर 0 पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक का पावर n हो, 0 पर तब समाप्त मानेंगे जब उसका फैक्टर, जब दी गई संख्या का फैक्टर केवल और केवल 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो। दोनों इसका फैक्टर आना चाहिए, दोनों आना चाहिए फैक्टर में। 2 और 5 दोनों का दोनों आना चाहिए, केवल 5 भी नहीं आना चाहिए, केवल 2 भी नहीं आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। हम दोनों की बात पर जोर दे रहे हैं, तो आप ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक यदि 0 पर कहा जाए समाप्त होगा कि नहीं होगा, तो उस संख्या के पहले क्या करना है? फैक्टर करना। फैक्टर में देखना है कि उसके फैक्टर में 2, 5 आया कि नहीं आया।
अगर 2 5 आया है तो वह फैक्टर 0 पर समाप्त होगा। अगर 2 5 नहीं आया है बोलेंगे समाप्त 0 पर नहीं होगा। तो इसी प्रकार आप ये संख्या के बारे में जो कहा गया है, चलिए जैसे मान लीजिए कि 6 की पावर क्या कहा गया है, 6 की पावर n, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना ऐसे जरूरी नहीं है लेकिन मान लीजिए थोड़ा अच्छा लगेगा। मान लीजिए कि a इक्वल टू क्या है, 6 की पावर n है, ठीक है। और ये कोई भी ऐसा संख्या हम ले रहे हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, तो अगर आप यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे किसका, 6 का, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और इसके पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है ना। तो a इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू, तो a इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो क्या लिखेंगे, अतः 6 की पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि 6 पावर n का गुणनखंड में 5 या 2 लिखिए, 2 और 5 दोनों नहीं है, हो गया। क्या लिखे, अतः 6 का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि कारण क्या बताएं, 6 के पावर n का गुणनखंड में 2 और 5 दोनों नहीं है ना, इसीलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। बस इस छोटी सा सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त कब माना जाएगा, कब समाप्त वो नहीं होगा। तो आप याद रखें कि कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होता है जब उसका फैक्टर 2 और 5 दोनों होना चाहिए, एक नहीं दोनों, तो वो संख्या क्या होता है, शून्य पर समाप्त होता है। कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि आपको 7 की पावर दे दिया है n और कहता है कि जहाँ n इक्वल टू n जो है प्राकृतिक संख्या है, तो क्या 7 की पावर n जो है वह 5 के ऊपर समाप्त हो सकता है, समाप्त हो सकता है। अच्छा, समाप्त होने का मतलब बताया था, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। चेक करके देखिए, आप चेक करके देखिए कि कोई भी संख्या जो 5 पर समाप्त होता है, 5 वाला नंबर लीजिए, आप क्या लेंगे, 5 पहले आता है, उसके बाद कितना आएगा, 15 आएगा, उसके बाद 25 आएगा, उसके बाद 35 आता है, उसके बाद 45 आता है, उसके बाद 55 आता है। इन सभी का फैक्टर करके देखिए क्या आता है लास्ट में। तो 5, इसका 5 इंटू 3, इसका 5 इंटू 5 आता है, इसका 5 इंटू 7, इनका 5 इंटू 3 इंटू 3, इसका 5 इंटू 11। तो आप इसमें देख रहे होंगे, नोटिस अगर कर रहे होंगे तो इसमें देखिए 5 जो है एकदम कॉमन है, 5 क्या है, कॉमन है। तो कोई भी संख्या 5 के ऊपर, और इधर देखिए, इधर कोई भी प्राकृतिक संख्या आ सकता है ना। तो कोई भी संख्या 5 पर तभी समाप्त माना जाएगा जब दी गई संख्या का, कौन संख्या की, दी गई संख्या का फैक्टर में 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, वह संख्या 5 पर समाप्त माना जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 15 की बात करते हैं पावर n, क्या ये 5 पर समाप्त होगा, बोलेंगे हाँ हो सकता। क्यों होगा समाप्त 5 पर, ध्यान दीजिए, इसका जो फैक्टर होगा 5 की पावर 15 की पावर जो n जो है, इसका फैक्टर जो होगा 3 इंटू 5 होगा, इसकी पावर n होगा। देखिए 5 इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा है, 5 आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगी, है ना। इसका देखिए 15, देखिए 15 में देखिए 5 इंटू 3 आया है ना, तो ये 5 पर समाप्त होगा, है ना। तो 5 पर कोई भी नंबर को समाप्त होने के लिए जरूरी है कि उनके फैक्टर में
5 तो आना ही चाहिए, और बाकी कोई भी नंबर आता हो ठीक है, लेकिन 5 उसमें आना चाहिए, तो वो नंबर 5 पर समाप्त होगा। लेकिन 0 पर समाप्त होने के लिए क्या देखें आप कि उसके अभाज्य फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड फैक्टर में 2 और 5 दोनों आना चाहिए, कोई एक नहीं, दोनों आना चाहिए, तो वो संख्या 0 पर समाप्त माना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि 10 का जो फैक्टर है, और 10 का फैक्टर क्या है, 2 और 5 है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको कहा जाए कि 15 की पावर n क्या, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर जो है, और 0 पर इकाई अंक इसका 5 आ सकता है, इकाई अंक 5 होगा, इसका इकाई अंक 5 होगा, तो बोलेंगे हाँ होगा। क्या बोलेंगे, हाँ होगा। आंसर कैसे बनेंगे, तो इसका सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एज का टू मान लेंगे, कितना दिया हुआ है, 15 की पावर n दिया हुआ है, तो एज का टू क्या हो जाएगा आपका, 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर n हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 3 की पावर n है और 5 की पावर क्या है, n है। अतः 15 की पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता, सॉरी बच्चों, 15 की पावर n का इकाई अंक 5, यहाँ पर 5 लिए ना, 5 हो सकता है, या 5 पर समाप्त हो सकता है, 5 पर समाप्त होगा ले लीजिए, क्योंकि इसका गुणनखंड में 5 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 15 की पावर n ये हुआ, ठीक है। बस इतना लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे अगर मान लीजिए जाए कि आपको दे दिया जाए कि 24 दे दिया, 24 की पावर n, क्या बताइए इसका इकाई अंक 5 हो सकता है, क्या करेंगे, तो इसका फैक्टर कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3। देखिए इसका इकाई अंक इसमें कहीं देखिए 5 नहीं आ रहा है 5 नहीं, बोलेंगे ये इकाई अंक इसका 5 नहीं हो सकता है। बात समझ गया, लैंग्वेज क्या लिखना है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रश्नावली 1.2 की क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।